कि पुराने जमाने की बात थी, बैया एक छोटा सा जानवर होता है लेकिन बड़ा चतुर होता है, इतना छोटा। बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी जोर जोर से, और एक बंदर एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ, सर्दी का मौसम, ठंडी हवा चल रही और बारिश हो रही है, बंदर भीग रहा बेचारा, और वो कांप रहा है ठंड से। जब बंदर को कांपते हुए देखा, भैया घर बड़ा सुंदर बनाता है, इस प्रकार से उसको इतने सुंदर एक पेड़ के नीचे लटका के, और बैठने की जगह अलग होती है, एक एक तार उसमें हम अगर बनाना शुरू कर दें तो पता नहीं कितने दिन लग जाएं, लेकिन वो छोटा जानवर उसको इतना सुंदर ढंग से बनाता है कि इंसान देखता ही रह जाए। तो उसके अंदर भैया बैठा हुआ है आराम से, ना हवा की परवाह ना बारिश की परवाह, सूखा आराम से बैठा है। उस बंदर की तरफ देख के कहने लगा, बोले हाथ तेरे पाँव तेरे मानस जैसी देह, मैं तो न कहूं बांदर तू घर क्यों ना कर ले। शिक्षा ज्ञान, समझदार को ज्ञान दिया जाता है, बंदर तो मूर्ख होता है। बोला कि तेरे हाथ रहे इंसान की तरह से हाथ दिखाई देते हैं, बोला मेरे तो हाथ पैर नहीं है, देख कितना सुंदर मकान बना लिया, और तेरे इंसान जैसा शरीर भी है तेरा, देख इंसानों ने कोठी बंगले महल कैसे कैसे किले बना लिए। और मैं तेरे को ये कहता हूं भैया, क्यों सर्दी गर्मी में मरता है, तू इतनी तकलीफ उठाता, तू भी घर पर क्यों ना बना लेता। बंदर को ये तो बात अच्छी नहीं लगी, उसको गुस्सा आया, शाखा पर से कूद के गया, भाग के उसके बेचारे का घोंसला पकड़ के तोड़ के फेंक दिया नीचे। जिद उस भैया ने कहा उसको कि ज्ञान उसको दीजिए जिसको ज्ञान सुहा। ज्ञान दिया था बांदरे को और घर भैये का जा, कि ज्ञान तो उस इंसान को देना चाहिए जो ज्ञान का ग्राहक हो। ये नहीं है कि हीरो की तुम उसकी पेटी को लेके मूर्खों के सामने खोल के बैठ जाओ। मोती जोरी के सामने ही खोलने चाहिए, जो कदर जानता है उसकी, मोती की, हीरे की, जवाहरात की। बाकियों की नज़र में तो वो लाल काले पीले मणके ही होंगे, उनकी कोई कीमत कदर नहीं जानते। लेकिन गुरु बदल देता है, क्यों सही मार्ग पर लगा के उसके जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करवाता है। परंतु उसके लिए शर्त यह है कि शिष्य गुरु का हो जाए। कैसा हो जाए? उसका दास भी हो जाए, उसका नौकर भी हो जाए, उसका किंकर भी हो जाए। वो गुरु कहे जो सब करे। लेकिन गुरु कहे, हम तो गुरु को सोच लेते हैं कि गुरु तो मुझे बर्बाद करना चाहता है, गुरु तो मुझे दुनियादारी से ख़त्म करना चाहता है, गुरु तो मेरी बेइज्जती करता है। जब ये बातें शिष्य के मन में आती हैं, वहाँ शिष्यता नहीं है। या शिष्य अपने लालच के लिए जुड़ता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, अपने मतलब के लिए जुड़ता है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति के लिए जुड़ते हैं उनको तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो अपना जीवन दाव पर लगाते हैं, उनको ना अपनी खुशी होती है ना अपना अमन चैन होता है। वो तो समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। इसका आखिर बनना भी क्या है जीवन का? कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। क्या बनेगा इस शरीर का? जिसका मोटा शरीर है, खा पी के पालते हो तुम, वो तो क्या बात है। ईद का त्यौहार आता है, उससे पहले बकरे को भी पालते हैं, लेकिन गर्दन काटते हैं उस दिन उसकी, इसलिए पाला जाता है। हमारा भी क्या होगा? इस शरीर से कुछ बनने का है। अगर बनाना हो तो इससे नेक काम करो, इससे सेवा करो। इस शरीर से अगर हमने सेवा की, नेकी की, तो हमारा शरीर ये काम करेगा। उसका शरीर पालने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। शरीर जिसके लिए हमें चाहिए, जिसके लिए करनी चाहिए, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। और वो सूक्ष्म शरीर का वास अंदर में है। ये तो बाहर का कवच है, ये तो 5 तत्व का बना हुआ पिंजरा है। लेकिन पिंजरे के अंदर जो हंस बैठा हुआ है, वो जब तक इसमें रहता है तब तक तो ठीक है। लेकिन जिस दिन वो हंस उड़ेगा, इस पिंजरे को भी बर्बाद करके चला जाएगा, इसकी कोई कीमत कदर नहीं रहेगी। लेकिन हम तो ये पिंजरे को संवारने में लगे हुए हैं, उसको तो बेचारे को कभी चौका तक नहीं डालते। उसकी जो परवाह जब करनी शुरू कर दोगे तो तन की परवाह नहीं रहेगी। तन मन धन की बाजी लगाने के लिए, इसीलिए महापुरुषों ने कही कि इसकी बाजी लगाओगे तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। मनुष्य का चोला मिलना
तो तुम्हारा सार्थक होगा कि तुमने गुरु की शरण लेके अपने जो काम के लिए आए थे उस काम पर खरे उतरे, पूर्ण करके चले और बाजी जीत ली, तुमने हारी नहीं है। इसलिए जिंदगी की बाजी हार के नहीं, जीत के चलने के लिए गुरु की शरण, उनकी आज्ञा का पालन और गुरु भक्ति दृढ़ के करो, और उपाय तो बाद में चलेंगे जो भी है। और उसको करने के लिए गुरु की संगति, गुरु से प्रेम, गुरु की सेवा और गुरु के वचन की पालना परम आवश्यक है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबको शक्ति दे, भक्ति दे और आपकी रुचि बढ़ाए, आपके जीवन को सफल करे, खुशियों से भर दे। आशीर्वाद। राधा स्वामी।